हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का ये 8वां क्लास है। इससे पहले के क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को देख लीजिए ताकि आपको कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए हम लोग आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज टाइप नंबर 8 को पढ़ेंगे हम लोग। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है हॉट फिल्ट्रेट कॉफ़ी, 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे और 589 का अर्थ है डे एंड नाइट, तो उसी भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। ये तो रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो तरीका जानिए। अब यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो फिर भी समझ में आएगा। ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या सब दिया गया। 1, 2, 3 का मतलब है हॉट फिल्ट्रेट कॉफ़ी, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है जूम करके। 1, 2, 3 का मतलब हॉट फिल्ट्रेट कॉफ़ी है, ठीक। इसके बाद दिया गया है आपको गिवन में 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे। 356 का अर्थ क्या है? वेरी हॉट डे। इसके बाद दिया गया है 589 का अर्थ है, 589 का अर्थ है डे एंड नाइट। इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। तो जानिए अब कैसे सॉल्यूशन इसका करना है हमें। तो यहाँ पे आप देखिए, जो भी संख्या आपको कॉमन दिखे पहला और दूसरा में, जो भी डिजिट आपको कॉमन दिखे उसको पहले काट देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। पहला और दूसरा दोनों में कौन सा डिजिट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? यहाँ देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी डिजिट में 3 है, दोनों में कॉमन। उसी तरह यहाँ पे देखना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ऐसा वर्ड कौन सा है। यहाँ पे देखिए हॉट यहाँ भी है और दूसरा में भी हॉट है, यानी इन दोनों को काट देना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या बच गया? दूसरा और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए। ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ देखिए दूसरा में 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब इस साइड आ जाइए, राइट साइड में। इस साइड में देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए डे यहाँ भी है, डे यहाँ भी है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तब पहला और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए, या फिर दूसरा या तीसरा का कंपैरिजन करना है हमें। इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे वेरी यहाँ पे है। वेरी के लिए क्या आ जाएगा? वेरी के लिए आपको सिर्फ एक डिजिट बचा है 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको समझिए। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया? 145 का अर्थ है टॉल बिग बॉय, 637 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो उसी भाषा में ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो सबसे पहले आपको ब्राइट को हाईलाइट करना है, ठीक है। ये रहा ब्राइट, ठीक है। इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिजिट इसके लिए लिखा जाएगा। अब कंपैरिजन कीजिए पहला और दूसरा में, ठीक है। पहला और दूसरा में देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। अब राइट साइड में आ जाइए, ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। बॉय यहाँ भी है, बॉय यहाँ भी है, इन दोनों को काट देना है। यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। इसी तरह 1 भी कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा। अब दूसरा और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए, ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। दूसरा और तीसरा में ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए। पहला और तीसरा में कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इन दोनों को काट देना है। उसी तरह पहला और तीसरा में ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए लिटिल इसमें भी है, लिटिल इसमें भी है, दोनों कट गया। तो अब बच क्या गया? यहाँ पे दोनों कटा हुआ है, दोनों वर्ड कटा हुआ है। उसके बाद क्या है? इससे पहले है ब्राइट। तो ब्राइट के लिए क्या आ जाएगा? सिर्फ एक डिजिट यहाँ पे बचा हुआ है 2। तो ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 678 का अर्थ हाउ आर यू है, 347 का अर्थ हाउ इज लाइफ है, 569 का अर्थ यू वेयर वंडरफुल है।
तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ आपको समझने का देरी है। जब आप समझ जाइएगा बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है u के लिए कौन सा संख्या लिखा गया है। तो u के लिए u जहाँ भी है उसको हाईलाइट कीजिए। पहले ये रहा u, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। u ये रहा, इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। पहला और दूसरा का कंपैरिजन कीजिए, ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए पहला में देखिए 7 है, उसी तरह दूसरा में भी 7 है, इन दोनों को काट देना है, ठीक है, दोनों कट गया। इसके बाद दोनों में देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या सब कॉमन है पहला और दूसरा में, यहाँ भी हाव है, यहाँ भी हाव है, दोनों कट गया। अब दूसरा और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए कि दोनों में ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन हो। तो दूसरा और तीसरा में ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे अब करना क्या है, पहला और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए। पहला और तीसरा में यहाँ पे आपको 6 देखने को मिलेगा पहला में, उसी तरह तीसरा में आपको 6 डिजिट देखने को मिलेगा। इन दोनों को काट देना है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब इसके बाद एक और कंपैरिजन करना है। इसमें पहला और तीसरा वर्ड में देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। पहला और तीसरा में यहाँ भी आर है, ये कट जाएगा, यहाँ पे वेयर नहीं आर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आर होगा, आप लोग राइट कर लीजिए, यहाँ पे आर होगा, दोनों कट गया वर्ड में। तो बच क्या गया, यहाँ पे देखिए यू बच गया है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ भी यू बचा हुआ है। तो यू के लिए क्या आ जाएगा कोड, यू के लिए इसमें देखिए सिर्फ एक डिजिट बचा हुआ है 8, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी डियर, इसमें इस क्वेश्चन में आपको एरर देखने को मिल रहा है, इसमें एरर, इस क्वेश्चन में एरर है। इस क्वेश्चन को फिर से कीजिए, इसका राइट आंसर कुछ और होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। यहाँ पे आपको क्या सब दिया गया है, 678 का मतलब है हाउ आर यू, उसके बाद 347 का मतलब है हाउ इज लाइफ, 569 का मतलब है यू वेयर वंडरफुल। यहाँ पे क्वेश्चन राइट दिया गया है, सॉल्यूशन इसका गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें भी यू है, आपको मिल रहा है देखने के लिए, उसी तरह तीसरे में भी आपको यू मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो इन दोनों में कॉमन है। तो आपको यहाँ पे देखना है संख्या में ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यू के लिए कोड कौन सा होगा, यू के लिए कोड होगा 6। तो ऑप्शन नंबर इसका बी कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले गलत हो गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 526 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 24 का अर्थ है ब्लू कलर, इसके बाद है 436 का अर्थ है कलर इज फन। तो यहाँ पे आपको जूम करके लिखा गया, 526 का मतलब क्या है स्काई इज ब्लू, 24 का मतलब क्या है ब्लू कलर, 436 का मतलब कलर इज फन है। तो पहला और दूसरा का कंपैरिजन कीजिए पहले, ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों को काट देना है। इसमें वर्ड में देखिए कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है, इस कट गया। अब दूसरा और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए, ऐसा कौन सा संख्या में डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों कट गया। तो यहाँ पे देखिए वर्ड में देखिए अब दूसरा और तीसरा वर्ड में जो कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, कलर यहाँ भी है, कलर यहाँ भी है, दोनों कट जाएगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फन के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त किया गया है। तो फन के लिए यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में 2 गो डिजिट बचा हुआ है 3 और 6। तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते 3 होगा या 6 होगा, एक बार और इसमें कंपैरिजन करना होगा। तो पहला और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए। अब यहाँ भी देखिए पहला में 6 है और तीसरे में भी 6 है, दोनों कट गया। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें वर्ड में देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी ईज है, यहाँ भी ईज है, कट गया। तो फन के लिए क्या बच गया, फन के लिए सिर्फ आपको तीसरे नंबर में सिर्फ एक डिजिट बच गया है जो कि 3 है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए इसी तरीके से। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, 657 का अर्थ है ईट गुड फूड, 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप, ठीक है।
इसी भाषा में राइप के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? यह इसी को यहाँ पे जूम करके लिखा गया। 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड। 657 का अर्थ है ईट गुड फूड। 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप। तो पहला और दूसरा का कंपैरिजन सबसे पहले करेंगे। तो पहला में देखेंगे यहाँ पे डिजिट में जो कौन कौन ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। पहला में भी 7 है, इसमें भी 7 है। अब इस साइड आ जाइए, राइट साइड में आना है, आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ भी देखिए पहला में गुड है और दूसरा में भी गुड है। तो अब आपको दूसरा और तीसरा में कंपैरिजन कीजिए, ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में कॉमन है। तो दूसरा और तीसरा ये रहा, इन दोनों में ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो अब पहला और तीसरा का कंपैरिजन करना है हमें। पहला और तीसरा में कंपैरिजन ये है कि पहला में देखिए 3 यहाँ भी है और तीसरा में भी 3 है। अब इस साइड आना है, पहला और तीसरा में दोनों में देखना ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन हो। मैंगोज यहाँ भी है, मैंगोज यहाँ भी है, दोनों कट गया। अब यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा में एक और डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। क्या है कॉमन? यहाँ देखिए पहला में 4 है और तीसरा में भी 4 है, दोनों कट जाएगा। अब ये पहला और तीसरा में आपको देखना है ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे देखिए पहला में भी आर है और तीसरा में भी आर है, दोनों कट जाएगा। बच क्या गया? राइप। राइप के लिए क्या आ जाएगा? कौन सा डिजिट? सिर्फ एक डिजिट बचा हुआ है जो कि 9 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको समझिए। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, इसके बाद है 256 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट, 254 का अर्थ है वन रेड कारपेट। इसी को यहाँ पे जूम करके लिखा गया। 247 का अर्थ क्या है? स्प्रेड रेड कारपेट। 256 का अर्थ क्या है? डस्ट वन कारपेट। 254 का अर्थ है वन रेड कारपेट। यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? डस्ट के बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि इसके लिए कौन सा संख्या आएगा। तो डस्ट को हाईलाइट करना है सबसे पहले। ये रहा डस्ट, इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि इसके लिए कौन सा संख्या आएगा। तो पहला और दूसरा का पहले कंपैरिजन कीजिए, ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए पहला में इसमें भी 2 है, इसको काट देना है, और दूसरे में भी 2 है, इसको भी काट देना है। अब इस राइट साइड में आ जाइए, पहला और दूसरा के राइट साइड में आना है, और ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। पहला में देखिए कारपेट है, दूसरा में भी कारपेट है, इसको काट देना है। अब दूसरा और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए, ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ देखिए दूसरा में भी 5 है और तीसरा में भी 5 है, दोनों कॉमन है, दोनों को काट देना है। अब दूसरा और तीसरा में आपको वर्ड में देखना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ देखिए दूसरा में यहाँ भी 1 है और उसी तरह तीसरा में भी 1 है, इसको भी काट देना है। ठीक है, इसी तरीके से काटना है आपको। इसके बाद देखिए दूसरा में ये भी वर्ड कट गया, ये भी वर्ड कट गया, बच क्या गया? सिर्फ डस्ट बच गया है जो यहाँ पे है। तो डस्ट के लिए संख्या क्या हो जाएगा? सिर्फ एक संख्या है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 746 का अर्थ है गिव मी एप्पल, 958 का अर्थ है ईट ग्रीन एप्पल, 645 का अर्थ है गिव ग्रीन फ्रूट। तो यहाँ पे आपको बड़ा करके लिखा गया है 786 का अर्थ क्या है? गिव मी एप्पल। 958 का अर्थ क्या है? ईट ग्रीन एप्पल। 645 का अर्थ क्या है? गिव ग्रीन फ्रूट। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है? मी के लिए कौन सा संख्या आएगा। मी यहाँ पे है, तो मी यहाँ पे पहला काम करेंगे कि मी को हाईलाइट कर देंगे। मी ये रहा, मी के बारे में कौन सा संख्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मी को यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। और यहाँ पे आप आगे का काम करेंगे। पहला और दूसरा में देखिए ऐसा कौन सा संख्या है, संख्या में डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पहला में भी 8 है और दूसरा में भी क्या है? 8 है, इन दोनों को काट देना है। अब इस साइड आ जाना है, राइट साइड में, इसमें देखना है वर्ड में जैसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। तो एप्पल पहला में भी है और एप्पल दूसरा में भी है, इन दोनों को काट देना है। ठीक है,
इसके बाद देखिए अब दूसरा और तीसरा का कंपैरिजन कीजिए। ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि दोनों में ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। ये रहा 5 दूसरा में और तीसरा में भी 5 है, इन दोनों को काट देना है। इसके बाद इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ भी ग्रीन है और इसमें भी ग्रीन है, इन दोनों को काट देना है। अब फ्रूट्स, तीसरा में बचा हुआ है गिव फ्रूट्स। एक बार कंपैरिजन इसका और करना है ताकि आपको मी के लिए कौन सा संख्या होगा ये पता चल जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा का एक बार कंपैरिजन कीजिए। पहला में ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ देखिए पहला में भी 6 है और तीसरा में भी 6 है, इन दोनों को काट देना है। इसके बाद देखना है वर्ड में आपको जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन यहाँ देखिए पहला में गिव है और तीसरा में भी गिव है, इन दोनों को काट देना है। इसके बाद देखिए पहला में गिव कट गया है, एप्पल भी कट गया है, बचा हुआ क्या है, सिर्फ मी बचा हुआ है। और यहाँ पे संख्या में देखिए सिर्फ 7 बचा हुआ है। तो मी के लिए कोड क्या हो जाएगा, मी के लिए 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 + 2 + 3 का अर्थ है दीज आर बॉयज, 1 + 3 + 4 का अर्थ है बॉयज आर नॉटी, 1 + 4 + 5 का अर्थ है नॉटी बॉयज सिंग, तो उसी भाषा में नॉटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो सबसे पहले नॉटी को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये रहा नॉटी, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। इसके बारे में आपको पता लगाना है कौन सा संख्या आएगा। अब करना क्या है, अब आपको कंपैरिजन करना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे प्लस का मतलब ये नहीं कि जोड़ करके लिखना है, ये आपको भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो पहला में देखिए इसमें भी 1 है, ये रहा 1 और दूसरा में भी 1 है, इसको काट देना है। उसी तरह राइट साइड में देखिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में कॉमन हो। तो पहला में देखिए बॉयज आ रहा है, उसी तरह दूसरा में भी बॉयज आ रहा है, इन दोनों को काट देना है। अब कंपैरिजन एक बार फिर कीजिए पहला और दूसरा में। पहला में भी 3 आ रहा है और दूसरा में भी 3 आ रहा है। अब राइट साइड में आना है, दोनों में देखना है कौन सा वर्ड दोनों में कॉमन है। तो पहला में देखिए आर आ रहा है, उसी तरह दूसरा में भी आ रहा है, इन दोनों को काट देना है। इसके बाद किसका कंपैरिजन करना है, इसके बाद आपको कंपैरिजन करना है दूसरा और तीसरा में कंपैरिजन एक बार कीजिए। यहाँ पे दूसरा में देखिए 4 आ रहा है, उसी तरह तीसरा में भी 4 आ रहा है, इन दोनों को काट देना है। अब दूसरा और तीसरा में वर्ड में देखना है दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में कॉमन आपको 1 मिनट इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी नोटी है। इन दोनों के लिए आपको दोनों में जो कॉमन होगा वही डिजिट लिखना होगा, ठीक है। यहाँ भी नोटी है, यहाँ भी नोटी है, इससे पहले हम देख नहीं पाए थे, नोटी दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ और अलग तरीके से करना होगा। देखिए दूसरा में भी नोटी दिया गया आपको, इसके बारे में फाइंड आउट करना, और तीसरा में भी नोटी दिया गया है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको, दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। पहले पहला और दूसरा का कंपैरिजन कीजिए, इसमें क्या सब कॉमन आ रहा है। कॉमन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 1 है, इसको काट देना है, यहाँ भी 1 है, इसको काट देना है। इसमें देखिए पहला में बॉयज़ है, इसको काट देना है, और दूसरा में भी बॉयज़ है, इसको काट देना है। पहला में एक और कॉमन आपको दिखाई दे रहा है जो कि वर्ड में आर है, इसको काट देना है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए संख्या में 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कॉमन कट गया। अब देखिए नोटी के लिए क्या बच गया, नोटी के लिए सिर्फ एक डिजिट बचा हुआ है जो कि 4 है। तो उसी तरीके से आपको, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसलिए यहाँ से इसको सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नोटी के लिए क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सिर्फ 4 ही होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है वो।
अगला इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 8 नंबर का क्वेश्चन ही इस टाइप में आखिरी क्वेश्चन था। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के क्लास में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ एक टाइप और बच गया है जो आपको अगले क्लास में करवाया जाएगा। उस टाइप को करने के बाद कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म हो जाएगा, हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।